वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोग रिटायरमेंट से रिलेटेड थ्योरी बताने वाले हैं। तो देखिए इससे क्या थ्योरी जुड़ा हुआ है। पहला तो इसका मीनिंग, रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई पार्टनर जो है हट जाए बिजनेस से, डिसकंटिन्यू कर दें, उसको हम लोग रिटायरमेंट कहेंगे। रीजंस ऑफ रिटायरमेंट, क्या रीज़न होता है इसका रिटायरमेंट लेने का पार्टनर का, तो इसका वजह हम लोग देखें क्या हो सकता है। तो एक तो देखिए इल हेल्थ, पार्टनर का हेल्थ मान लीजिए साथ नहीं दे रहा है, नहीं काम कर पा रहा है, या ओल्ड एज ज़्यादा हो गया है, वो निकलना चाहता है बिजनेस से, या मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात से झगड़ा हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ड्यू टू अदर सिमिलर रीज़न, ऐसे ही और कोई अगर बात अगर हो जाए तो बिजनेस से वो जैसे वो अलग होता है, तो उसको हम लोग रिटायरमेंट कहेंगे। प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हम लोग देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोसेस दिया हुआ, किस तरह से वो रिटायर होता है, क्या उसमें सुविधा होती है, क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं। तो एक तो है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये देखिए पहली बात ये है कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, अपने मर्जी से खाली ऐसे अलग नहीं, बाकी पार्टनर्स भी उसमें तैयार होना चाहिए। फिर एज़ पर एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, तो उनके पास कोई ऐसी एग्रीमेंट होनी चाहिए जिसमें इस तरह का प्रोविज़न हो, तो वो भी देखना है। फिर थर्ड है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स इफ पार्टनरशिप इज एट विल। तो उनको सबको नोटिस भी देना है कि छोड़ने के लिए, ऐसे ही नहीं तो नहीं जा सकते हैं, तो ये उनको बताना पड़ता है। फिर इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये देखें हम लोग। एक तो ये ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, तो जो पुराना पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। फिर सेकंड पॉइंट, द रिमेनिंग पार्टनर्स विल एंटर इनटू ए न्यू एग्रीमेंट, तो जो बच्चे पार्टनर होते हैं वो फिर से एग्रीमेंट करते हैं। और थर्ड एक बात है जो इम्पोर्टेंट है, द पार्टनरशिप फर्म विल कंटिन्यू, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि बिजनेस चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने का कि नया एग्रीमेंट तो बनेगा लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। एंटाइटलमेंट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, तो उसको क्या क्या उसका राइट्स है जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये हम लोग जानते हैं। एक है शेयर इन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स और लॉसेस, तो जो बिजनेस में रिजर्व्स में जो प्रॉफिट रखे हुए हैं, या उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो उसको मिलेगा, लॉस अगर है तो उसको देना पड़ेगा अपना हिस्सा, बिना दिए नहीं जा सकता है। फिर सेकंड है शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, तो जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ होती है, जैसे मैंने कहा था इसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो उसका हिस्सा मिलेगा, लॉस है तो उसको भरना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उसको करना पड़ेगा। फिर थर्ड है शेयर इन गुडविल, तो फर्म का जो भी गुडविल है, एस्टिमेटेड है या एग्जिस्टिंग गुडविल है, सभी में उसका शेयर होगा, वो उसको मिलेगा, वो लेके ही जाएगा। फिर फोर्थ है राइट टू गेट बैक हिज कैपिटल, ये भी एक बात है कि उसने जो कैपिटल लगाया ये उसका राइट है कि वो उसको ले जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसका सुविधाएं है। तो यही कुछ थ्योरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आगे फिर हम लोग और कंडीशंस हम बताएंगे कि हमने पिछले क्लास में बताया था क्या क्या का टास्क है, क्या करना होता है, तो उसको हम लोग आगे और करेंगे। थैंक यू।